नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसपी अलवर आनंद शर्मा ने कई थानों का किया निरीक्षण। एसपी ने बीट को मजबूत करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री गहलोत आएंगे टपूकड़ा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित सभा स्थल का किया निरीक्षण। शहर में 5 माह का मिला भ्रूण, क्षेत्र में अटकलों का दौर जारी। सरस डेयरी टीम ने सरस डेयरी के 22 कैन किए जब्त। स्वास्थ्य विभाग ने लिए क्रीम के नमूने। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे में अग्रवाल समाज की ओर से शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिससे सभी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। अग्रवाल समाज के महामंत्री अरुण जैन ने बताया कि अग्रवाल समाज की ओर से प्रत्येक वर्ष में 2 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के अलावा अन्य समाजों के लोग भी रक्तदान करने के लिए आते हैं। इस रक्तदान शिविर में इस बार 27 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। यह रक्तदान माखन लाल ब्लड बैंक की ओर से किया गया है। महामंत्री अरुण जैन ने कहा कि रक्तदान का एक विशेष महत्व है। आए दिन सड़क दुर्घटना या महामारी के वक्त भी रक्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बहुत से लोग रक्त न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी के लिए रक्तदान एक महादान है, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि अग्रवाल समाज प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। इस दौरान अग्रवाल समाज के महामंत्री अरुण जैन, पूर्व सरपंच नीरज गर्ग, सुभाष गोयल, प्रदीप मित्तल, ब्रिजमोहन सिंगल, प्रभु दयाल गोयल, हैप्पी बंसल, डालचंद, कृष्णकांत जैन आदि मौजूद रहे। एनएबी थाना तहत जाट कॉलोनी में घर के सामने से अज्ञात चोर बाइक चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित पवन कुमार ने बताया कि पवन 2 दिन पहले लाखी गांव से अपनी मामा की बेटी की शादी में जाट कॉलोनी में आया हुआ था। पवन कपड़े बदलने गया, इतने में पवन की स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी हो गई। चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं अपने मामा जी की शादी में आया था अलवर जाट कॉलोनी। तो वहाँ पे मैं परसों के दिन शाम 7 बजे की बात है, मैं अपने मामा जी के यहाँ कमरे से बाहर कपड़े चेंज करने के लिए गया था। अच्छा। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। तो 2 अज्ञात लोग आए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके लेके भाग गए। अच्छा। और वो वीडियो सीसीटीवी कैमरे में आ रही थी। कैद हो गई। हाँ। अभी थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ सर, करा दिया। कहाँ के निवासी हो वैसे आप? मैं लाखी का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पे शादी समारोह में आए थे? हाँ, मामा जी लड़की का कन्यादान के लिए आए हैं। मामा जी की लड़की की शादी थी। अच्छा, वहाँ पे उसमें आए थे आप? कन्यादान करने। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में महाविद्यालय विकास समिति की बैठक विकास समिति अध्यक्ष और प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें किशनगढ़ पास विधायक दीपचंद खैरिया, शिक्षाविद ब्रजनंदन अवस्थी व जसवंत सिंह आर्य, गणमान्य नागरिक सुरेश चंद्र गुप्ता, अशोक डाटा, अभिभावक सदस्य सुरजीत सिंह मुन्नी, छात्र प्रतिनिधि हंसराज तथा संकाय सदस्य डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय, डॉक्टर दीपक कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता और सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। विकास समिति सचिव डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने पिछली बैठक की मिनट्स पढ़ी, विविध विषयों के संबंध में हुई कार्रवाई एवं उसकी प्रगति से सभी को अवगत कराया तथा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। विधायक ने विकास समिति के फंड को बढ़ाने के लिए अभिभावकों एवं जन सहयोग से धनराशि एकत्रित करने की बात कही। समिति अध्यक्ष एवं प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने महाविद्यालय विकास में प्रदान किए गए योगदान के लिए विधायक, नगर पालिका तथा सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। प्राचार्य ने महाविद्यालय को लगभग 50,000 रुपए की राशि से 120 लीटर का आरओ प्रदान करने के लिए जाटा समाज संस्थान खैरतल का आभार व्यक्त किया है। विकास समिति के सभी सदस्यों ने महाविद्यालय के विकास के लिए आगे भी पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया है। बैठक को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया।
नौगामा तहसील के गांव रब्बक्का के एके पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह 2023 का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ प्रधान नसरू खान तथा विशिष्ट अतिथि एडवोकेट आसिफ खान, पूर्व सरपंच चिड़वा दीन मोहम्मद आसीन खान थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन द्वारा की गई। सभी अतिथियों का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन भूपेंद्र सिंह ने किया। विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विशेष अतिथि श्री नसरू प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ रहे और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जैसे नसरू खान पंचायत मेंबर पंचायत समिति, हाजी हिम्मत, हाजी दीन मोहम्मद भूतपूर्व सरपंच जिला पंचायत, अन्य गण्यमान्य व्यक्ति रहे और हमारे बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम बड़ी अच्छी प्रस्तुति प्रदान की, जिसमें मंच संचालन हमारे अध्यापक श्री भूपेंद्र कुमार ने किया और हमारे आसपास के गांवों के अभिभावक देखने के लिए प्रस्तुत देखने के लिए आए। धन्यवाद। मैं सबके स्कूल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चारुल अग्रवाल, प्रदेश सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग, भाजपा राजस्थान व जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो अलवर दक्षिण। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा दे रहे वरिष्ठ अधिकारी व भिवाड़ी में एडीएम पद पर डॉक्टर गुंजन सोनी के बेटे डॉक्टर ईशान सोनी को आईपीएस के पद पर उत्तर प्रदेश कैडर मिला है। वहीं डॉक्टर गुंजन सोनी के करीबी व रिश्तेदारों के बधाई देने वालों की कतार लगी हुई है। सोनी के मोबाइल व सोशल मीडिया के जरिए भी बधाइयां मिल रही हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारी बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। आम सभा के लिए प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, बीड़ा के उच्च अधिकारी सहित अनेक अधिकारी पहुंचे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए निश्चित किया गया है, जिसका आज जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी तिजारा महेंद्र यादव, टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव, टपुकड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, जाब्ता व राजस्व विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने शनिवार को जिले के गोविंदगढ़, बड़ौदा में और लक्ष्मणगढ़ थानों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने आने से पहले थाना अधिकारियों ने थानों की साफ सफाई करवाई और रंगोली बनवाकर थाने को दुल्हन की तरह सजाया। गोविंदगढ़ में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के आने पर पुलिस के जवानों ने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सलामी दी। पुलिस अधीक्षक ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान माल खाने की नफरी, पुलिस जवानों के बैरिक आदि की बारीकी से जानकारी जुटाई और पुलिस के जवानों से समस्याओं को लेकर बात भी की। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि थाने के रिकॉर्ड को चेक किया गया है। सभी जवानों से क्षेत्र के बारे में फीडबैक लिया गया है और जवानों की समस्याओं के बारे में भी बात की गई है। कुछ जवानों ने समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थाने में स्टाफ की कमियों को जल्द पूर्ति की जाएगी और लोगों को बेहतर पुलिस सेवा देने का काम किया जाएगा। पुलिस के जवानों ने कुछ समस्याएं नोट कराई। उन समस्याओं को संज्ञान में लेकर उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। जिन थानों में वाहनों की कमी है उनको सही वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में साइबर क्राइम की घटनाएं इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस के लिए भी साइबर अपराधी चुनौती बन गए हैं। उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जल्दी ही एसओपी का गठन किया जाएगा और एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसे अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी। साइबर अपराध में जो वारंटी है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने हाल ही में एक सप्ताह में जवान को एक अवकाश देने की घोषणा की थी। उसे लागू करके सप्ताह में एक अवकाश दिया जाएगा, जिससे जवानों पर आ रहा अतिरिक्त भार कम हो सके। इसको लागू भी कर दिया गया है, लेकिन स्टाफ की कमी होने के चलते जवानों को अवकाश नहीं मिल पा रहा है। लेकिन थानों में स्टाफ की पूर्ति करके एक जवान को सप्ताह में एक छुट्टी देने का कार्य किया जाएगा। अलवर जिले में गौ तस्करी की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। अलवर इसके लिए देश में कुख्यात भी रहा है। गौ तस्करी को रोकना पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन गौरक्षा चौकियों को मजबूत करके गौ तस्करी को रोकने का काम करेंगे और जो भी लोग गौ तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार करके सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। पुलिस के लिए मुखबिर तंत्र का कमजोर होना यह भी एक समस्या है। पुलिस का जवान कंप्यूटर या टेक्निकल चीजों में उलझ कर रह गया है और बीट कमजोर होती जा रही है। यही कारण है कि पुलिस का मुखबिर तंत्र कमजोर हो गया है। पुलिस के जवानों को अपनी अपनी बीट में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें प्रमुख व्यक्तियों को जोड़ना होगा और अपनी बीट को मजबूत करना होगा, जिसके लिए जवानों को निर्देश कर दिया गया है। बीट मजबूत होगी तो मुखबिर तंत्र भी मजबूत होगा और पुलिस के लिए तभी अच्छी पुलिसिंग देना सार्थक होगा। होने का चैलेंज है, ये क्राइम का ग्राफ यहाँ बहुत ज्यादा है। अभी हम भरतपुर के बाद नंबर 2 है विभाजन होने के बाद भी, और भरतपुर से हम केवल 200 मुकदमे पीछे हैं। और जिस तरह क्राइम का ट्रेंड है, मुझे लगता है इस साल के लास्ट तक हम राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम वाला जिला होगा। तो वो तो एक चुनौती है। तो सर, आप खुद मान चुके हैं कि मुखबिर तंत्र जिले में कमजोर है। सर, कैसे उसको मजबूत कर पाएंगे? देखिए, मुखबिरी तंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारा कांस्टेबल फील्ड में जाना शुरू करेगा। अभी कुछ काम की अधिकता, कुछ कंप्यूटर वर्क और इन सबके चक्कर में
कांस्टेबल ने बाहर निकलना छोड़ दिया। इसीलिए हमने नवाचार करते हुए, नवाचार तो क्या, वो तो वैसे तो सभी को करना है, हमने एक अभियान शुरू किया है, मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी, एक परफॉर्मा बनाया है। कोशिश ये है कि कांस्टेबल बीट में जाए, और मैंने आज सब कांस्टेबल से कहा कि वो अपनी बीट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अब टेक्नोलॉजी है, उसमें बीट के सभी मौजूद व्यक्ति, वहां जो पत्रकार हो चाहे सरपंच हो, वो उसमें हो, ताकि उसके जरिए वो संपर्क में रहे अपने लोगों के। वो वहां के लोगों के संपर्क में रहेगा तो अपने आप वहां की बात आएगी और मुखबिर तंत्र अच्छा हो जाएगा। आपने अभी स्टाफ से बात की, यहाँ पर ऐसी कोई समस्याएं स्टाफ ने बताई हो अपनी तरफ से? स्टाफ में से एक ने बताया कि साहब अधिक कंप्यूटर कार्य करने की वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, तो वो कह रहा है साहब यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर वाला दो ताकि मैं रिलैक्स, कोशिश करेंगे उसकी पूर्ति करें। एक एएसआई साहब ने बताया कि आईओएस की कमी है, इसलिए उन पे वर्कलोड ज्यादा आता है, उसको भी दूर करने की कोशिश। सर, भवन के लिए आपने देखा है कि यहाँ पे जो 7 पैसे अलॉट हुए थे, राजगढ़ सब जगह भवन बन चुके हैं। यहाँ देखिए, प्रथम बार अभी विजिट किया है, कस्बा देखा, थाना देखा, और जो क्राइम रिकॉर्ड वगैरह देखा, और जो सभी जवानों से फीडबैक लिया है यहाँ पे क्या इश्यूज हैं। कुछ इनकी समस्याएं थी जो नोट कर ली गई है, कुछ हमारी तरफ से डायरेक्शंस थे जो इनको दिए गए। तो आप कोशिश करेंगे कि जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करें और लोगों को अच्छी पुलिसिंग यहाँ पे देने का प्रयास करें। सर, गोविंदगढ़ में नफरी की अगर बात करें तो 41-42 का स्टाफ है यहाँ स्वीकृत, लेकिन मौजूदगी यहाँ पर 23 या 24 जवानों की है। कैसे जो अपराध है वो रोक पाएंगे? हेड कांस्टेबल जबकि 4 की पोस्ट है। ये बात सही है कि नफरी का अभाव है, परंतु अभी चूंकि अलवर जिला 2 जिलों में विभाजित हुआ ना, तो उस वजह से वो नफरी का यहाँ पर काफी कमी चल रही है सभी जगह। तो वो जितनी पूरे जिले में उतनी थोड़ी रिफ्लेक्ट करती है, पर चूंकि ये थोड़ा दूरस्थ है मुख्यालय से और यहाँ काफी संवेदनशील कस्बा है, तो कोशिश करेंगे यहाँ नफरी को जल्दी पूरा करें। सर, एक जो वाहन है वो भी खटारा टाइप में, उन्होंने मुझे बताया कि थाने का वाहन, मैं प्रयास करता हूँ कि इनके थाने को नवीन वाहन अलॉट करें। जैसे कि अपराध बढ़ रहे हैं और वर्तमान में इस थाने में गांव भी जोड़े हैं, लेकिन स्टाफ घटा है, तो सर क्या पूर्ति हो पाएगी? पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मुझे बताया कि नई जो चौकी है उसका भी एक प्रस्ताव चल रहा है, उसको भी फॉलो अप करके कोशिश करते हैं नई चौकी स्वीकृत। पुलिस के लिए एक चुनौती है सर, क्योंकि हरियाणा से टच ये जिला है और यहाँ पर जो OLX और टटलूबाजी के मुकदमे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसकी जो OLX का काम है वो ज्यादा होता है कहीं ना कहीं, और बाहर की पुलिस अगर आरोपियों को पकड़ने आती है, हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में गोविंदगढ़ पुलिस के साथ ये घटना हुई, बाहर की पुलिस के साथ भी घटना हुई है। इसके वो अपराधी अभी भी निरंकुश घूमते हैं, उनके ऊपर कैसे लगाम लगाने का काम करेंगे? केसेस को एक बार रिव्यू करेंगे और उन अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे, और आगे से SOP सेट करेंगे कि जब भी पुलिस जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाए, कि पुलिस के साथ कोई भी मुजामत ना हो, इस तरह का एक माहौल। सर, पुलिस कर्मियों के तनाव को देखते हुए डेली सामने पर सप्ताह छुट्टी देने की बात कही थी, क्या जिले में सर फॉलो हो पा रहा है? देखिए, वो यहाँ शुरू कर दिया गया, बट बीच में कुछ जगह नफरी अभाव और ज्यादा ड्यूटी आने से, मेला ड्यूटी इधर उधर, वो रुका है। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक बार पुनः जो डीजी साहब की लेटर एंड स्पिरिट में इस आदेश की पालना हो और साप्ताहिक अवकाश मिले सभी को रेस्ट। सर, गंगानगर SP रहते हुए आपने एक नवाचार किया था कि आप खुले में जनसुनवाई करते थे और आपकी इस मामले में काफी प्रशंसा भी हुई थी। ऐसा कोई नवाचार अलवर के लिए मैंने शुरू कर दिया है। मैं जनसुनवाई बाहर ही आकर के खड़ा होकर के करता हूँ, वो मुझे ठीक लगता है क्योंकि परिवादी संतुष्ट हो जाता है। वो बड़ी संख्या में भी आए तो हम उससे मिल लेते हैं और समय भी बचता है, तो इसलिए यहाँ भी मैंने शुरू कर दिया है। मैं अपने आप कभी भी आके देख सकते हैं चैम्बर के बाहर। राजगढ़ कस्बे के बारलाबास मोहल्ले में स्थित सामुदायिक भवन पर शनिवार को राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा ने जनता क्लिनिक का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात को दोहराते हुए सभी वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया है। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर रमेश मीणा, नर्सिंग ऑफिसर सुरेंद्र चौधरी, मांगेलाल मीणा, फार्मासिस्ट मुकेश सोनी सहित सामुदायिक चिकित्सालय का स्टाफ सहित अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब रही कि सामुदायिक भवन के जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी मरम्मत कराने की अत्यंत आवश्यकता है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तुलसी राम चेरवाल ने बताया कि सामुदायिक भवन का 2008 में पूर्व विधायक समर्थ लाल मीणा ने उद्घाटन किया था। इसके बाद यह सामुदायिक भवन आम लोगों के कार्य में आता रहा, लेकिन आज आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए इसे स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। नर्सिंग ऑफिसर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि भवन की हालत जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से तकमीना बनवाकर आगे भेज दिया गया है। बजट आने पर भवन की छत, खिड़कियां, फर्श सहित अन्य स्थानों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने भवन में जनता क्लिनिक शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेश किए गए अपने बजट में राज्य के 25,000 प्रबोधकों की गैर वित्तीय मांगों को पूरा नहीं करने पर प्रबोधकों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है, जिसका लेकर आगामी 13 मार्च को प्रदेश के सभी 25,000 प्रबोधक विधानसभा का घेराव करेंगे। बजट से पहले प्रबोधकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग रखते हुए कहा कि उनकी संविदा कर्मी के समय की सेवाओं को प्रबोधक कैडर में जोड़ा जाए। जब अन्य राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति के 5 अवसर दिए जा रहे हैं तो प्रबोधकों को भी 5 अवसर देते हुए मुख्यमंत्री अपने बजट में इसकी घोषणा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ओपीएस स्कीम तो लागू की है, लेकिन राज्य के 90% प्रबोधकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश प्रबोधकों की सेवाएं पेंशन योग्य 25 वर्ष नहीं हो रही हैं। 2008 में नियमित किए गए प्रबोधक इससे पहले भी करीब 15 से 20 वर्षों की अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी इस सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ा जाए, तब ही प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों को पूरी पेंशन का लाभ मिल पाएगा। प्रबोधक संघ राजस्थान के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा में 1 मार्च को पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी के द्वारा प्रबोधक कैडर की पदोन्नति को स्पष्ट रूप से द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबोधक पद पर करने की मांग उठाई गई थी। साथ ही जालोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भादरा विधायक बलवान सिंह पूनिया एवं कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने प्रबोधक पदोन्नति एवं पदनाम परिवर्तन करने तथा अन्य समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए विधानसभा में प्रबोधकों का पक्ष रखा था। लेकिन शिक्षा मंत्री बीडी ने इन सभी विधायकों की मांगों का जवाब देते हुए कहा कि प्रबोधक को पदोन्नति देकर वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया गया है तथा इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। यह जवाब गैर जिम्मेदारान और प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों को मायूस करने वाला रहा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को प्रबोधक विषय की पूरी जानकारी नहीं होने जैसा प्रतीत होता है। प्रबोधक 2008 में ही तृतीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष नियमित राज्य कर्मचारी के रूप में सेवारत हो गए थे तथा समस्त लाभ परिलाभ राज्य कर्मचारी के रूप में मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति का सुधरना वर्तमान सरकार का इससे किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने बताया कि प्रबोधकों ने लगातार सरकार से संवाद स्थापित कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, लेकिन इसके परिणाम शून्य रहे। प्रबोधकों के पास केवल संघर्ष का रास्ता बचा है, जिसको लेकर 13 मार्च सोमवार को प्रदेश के 25,000 प्रबोधक विधानसभा एवं प्रदेश के 200 विधायकों के घर का घेराव करेंगे और अपनी पीड़ा से विधायकों को अवगत कराते हुए मीडिया के माध्यम से जन जागरण भी करेंगे। प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शेखावत ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार पर प्रबोधक कैडर की घोर अपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रबोधक कैडर की सभी मांगों को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से उपेक्षा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 14 जून 2021 को प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति के लिए 5,000 पद सृजित किए थे, लेकिन उसकी अनुपालना आज तक नहीं हो पाई है, बल्कि पदोन्नति के स्थान पर पदवान्नति करने का आरोप भी लगाया है। वहीं बजट घोषणा में अनुबंध आधारित सेवाओं को राजकीय सेवा में जोड़ने की घोषणा की गई, लेकिन उससे 25,000 प्रबोधकों को वंचित रखा गया है। शेखावत का कहना था कि प्रदेश में 25,000 प्रबोधकों ने शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, पैरा टीचर के रूप में लंबे समय तक संविदा आधारित सेवाएं दी है, जिसको प्रबोधक सेवा में जोड़ा जाना अपेक्षित था, जिसे भी गहलोत सरकार ने नजरअंदाज किया है। वहीं वेतन विसंगति निवारण के लिए गठित सामंत कमेटी व खेमराज समिति की रिपोर्ट में भी प्रबोधकों की मांग को नजरअंदाज किया गया है। वेतन विसंगति के कारण प्रत्येक प्रबोधक को प्रति माह 5 से 7,000 रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रबोधक संघ ने केंद्र के समान पेंशन योग्य सेवा को 20 वर्ष करने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने 28 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः पेंशन योग्य सेवा को केंद्र के समान 20 वर्ष किया जावे। वहीं प्रबोधक संघ की सरकार से मांग थी कि 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के प्रावधान में संशोधन कर 8, 16 और 24 वर्ष पर एसीपी दी जावे।
जिसे भी बजट घोषणा में नजरअंदाज किया गया है। वहीं संघ ने मांग की है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए समस्त प्रबोधक एवं राज्य कर्मचारियों को पूर्व पेंशन का लाभ दिया जाए। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री गहलोत ने 2004 के बाद नियुक्त समस्त प्रबोधक एवं राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सेवा का लाभ देना सुनिश्चित किया था, जिसका लाभ सेवानिवृत्त हो चुके प्रबोधक एवं कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। महामंत्री कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबोधक कैडर के साथ शिक्षा विभाग में लगातार सौतेला व्यवहार होता रहा है। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रबोधक को सबसे नीचे दर्शाकर चुनाव ड्यूटी में भी जूनियर शिक्षक से सीनियर प्रबोधक को PO 3 व 4 लगातार उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सभी प्रकार की प्रतिनियुक्तियों यथा मॉडल स्कूल, मेवात बालिका विद्यालय, विवेकानंद मॉडल स्कूल, समग्र शिक्षा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, कस्तूरबा हॉस्टल एवं जनजातीय छात्रावासों से वंचित करके भेदभाव किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। कौशिक ने कहा है कि सरकार यदि संघ से तत्काल वार्ता कर मांगों का सकारात्मक हल नहीं निकालती है तो संघ अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा पर 13 मार्च सोमवार को एक दिन का धरना प्रदर्शन एवं विधानसभा तथा विधायकों का घेराव करेगा और मांगे नहीं माने जाने पर संघ शिक्षा संकुल पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होगा। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में प्रभारी सहायक प्रोफेसर चंद्रभान जांगिड़ की अध्यक्षता में द्वितीय मतदाता पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग्य छात्राओं का पंजीकरण किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान के महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा ने कहा कि जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की मजबूत नींव होता है और उसके द्वारा ही राष्ट्र और समाज के नव निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभाई जा सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित भारतीय लोकतंत्र की संपूर्ण विश्व में सराहना की जाती है। सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के पावन पर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कॉलेज प्राचार्य एवं प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर DR शर्मा ने कहा कि जागरूक और शिक्षित मतदाता ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस प्रकार हमले हो रहे हैं, उसे सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके जागरूक मतदाता ही रोक सकते हैं। इस अवसर पर कॉलेज सचिव प्रेमलता शर्मा, पंडित हरि सिंह शर्मा, सहायक प्रोफेसर अमित कुमार, सरजीत सिंह, परिता चौधरी, अमिता चौधरी एवं सीमा जांगिड़ सहित अनेक विद्वानों द्वारा शिक्षाविदों के द्वारा संगोष्ठी में शिरकत की गई और भारतीय लोकतंत्र में जागरूक मतदाताओं की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए गए। अलवर जिले के नामचीन कन्हैया स्वीट्स कुशालगढ़ वाली की शहर की 200 फुट रोड पर क्षेत्र के लोगों की विशेष डिमांड पर एक नई आउटलेट दुकान खोली गई है। दुकान का उद्घाटन मंत्री टीकाराम जूली ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मंत्री जूली ने कहा कि अलवर की विशेषकर कुशालगढ़ की कचौड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है। प्रतिदिन अलवर शहर में लाखों कचौड़ी बिकती है। इस दुकान के खुलने से क्षेत्र के लोगों की कचौड़ी और मिठाई की डिमांड पूरी होगी। दुकान संचालक सीताराम सैनी ने बताया कि उनके दादा का यह सफर मोहिना बाबा की प्याऊ के सामने स्टॉल लगाकर 1955 से शुरू हुआ, जो लोगों के प्यार की बदौलत निरंतर जारी है। उनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि अलवर वासियों को शुद्ध और स्वादिष्ट कचौड़ी और मिठाई मिले। उनके लिए आम खास की सेहत का ख्याल रखना अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आमजन का प्यार हमेशा बना रहेगा और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। देखिए, अलवर की पहचान है हमारी यहाँ की कचौरी, और जो कि अलवर ही नहीं अपितु देश विदेश के अंदर प्रसिद्ध है, और जिसका एक मैं समझता हूँ कि अलवर में पर डे लाखों की संख्या में कचौरी बिकती है। हमारी जो कुशालगढ़ की कचौरी काफी फेमस है, कन्हैया स्वीट वहां पे फेमस है। आज उसी की एक और ब्रांच यहाँ 200 फीट बाईपास पे खुली है। मैं समझता हूँ इससे इधर के लोगों को भी, चाहे कचौरी है, चाहे मिठाई है या अन्य जो भी चीजें हैं, उनकी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी उपलब्ध होगी और जिससे कि लोगों को सुविधाएं रहेगी। लोग अलवर की जो मिठास है, यहाँ का कलाकंद है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो मैं तो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ये अलवर वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, इसकी तो कोई उल्लेख ही नहीं है। मतलब कोई
कोई जितना भी कहो उतना थोड़ा है। बाकी सन 1955 में पहले मोहन प्याओ के सामने हमारी स्टॉल हुआ करती थी दादाजी की रामनगर। उसके बाद म्यूनसिपलिटी वालों ने हटा दी तो हम चले गए बर्तरी और खुशहालगढ़। हमारे पिताजी ने सन 1971 से खुशहालगढ़ से मिलकर काम किया। हमारा पुश्तैनी काम है और हमारा एक ध्येय है सबको अच्छा खिलाओ, अच्छा जो भी प्रोडक्ट बनाओ जो अच्छा खिलाने का हमारा ध्येय है। तो मेरा सभी से आज जोड़ निवेदन यही करूंगा कि सब मेरे पर प्यार बनाए रखे। धन्यवाद। अब 8 देशों से जो एम्बेसडर आए थे वो कचौरी और कलाकंद का स्वाद लस्सी का लेके गए थे। इससे पहले भी 2 साल पहले आए थे 9 देशों के। तो ये सब भर्तृहरि बाबा की कृपा है। जो मैं जो बनाता हूँ वो उसमें टेस्ट आता है। ये सब भर्तृहरि बाबा की कृपा है। ये सामान तो सारा ही मार्केट में मिलता है, मैं कोई अलग से थोड़ी बनाता हूँ। एनएबी थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को पीसी रिमांड पर भेजा गया। थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि होली के दिन राजगढ़ निवासी मनीष सैनी ने थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि मैं और मेरा साथी अजय बाइक पर होली मनाने ट्रांसपोर्ट नगर से 60 फुट रोड की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में 60 फुट रोड के नजदीक वहां मौजूद कुछ युवकों के द्वारा हमें जबरन रोककर मेरे साथी अजय के सिर व पेट में चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे अजय बुरी तरह घायल हो गया, जिसे लहूलुहान अवस्था में अलवर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। वह घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई थी। मामले की गंभीरता को लेते हुए थानाधिकारी ने टीम को गठित किया। सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज में मुखबिर तंत्र से मिले आउटपुट पर संदिग्ध बदमाशों की तलाश की गई, जिस पर अल्ताफ मेव पुत्र शोकत मेव निवासी दाऊदपुर व दिलराज बैरवा पुत्र विश्राम बैरवा निवासी रामनगर कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य आरोपी सोहेल पुत्र फरीद मेव निवासी दाऊदपुर अभी फरार चल रहा है। ये मनीष सैनी सन ऑफ ओम प्रकाश सैनी निवासी खास जगह राजगढ़ में दिनांक 8 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था कि मैं और मेरा साथी अजय सैनी ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहे थे। तो रास्ते में 60 फुट रोड पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों द्वारा रोककर मेरे साथी अजय सैनी के पेट में और सर पर चाकू मार दिया, जो हरीश हॉस्पिटल में एडमिट है। इसमें दौरान तफ्तीश 3 मुलजिमान को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनमें अल्ताफ सन ऑफ शौकत मेव निवासी दाऊदपुर तथा दिलराज सन ऑफ विश्राम बैरवा रामनगर कॉलोनी अलवर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पीसी रिमांड पे है, तथा सोहिल सन ऑफ फरीद मेव दाऊदपुर का है, वो फरार है। तो कहाँ से गिरफ्तार किया था इनको अलवर से गिरफ्तार किया। किशनगढ़ बास अरावली इंस्टीट्यूट में 29 छात्राओं को RSCIT का निःशुल्क कोर्स का शुभारंभ किया गया। इस कोर्स में छात्राओं को पढ़ने के लिए निःशुल्क किताबें भी दी जाएंगी। शुभारंभ अवसर पर इंस्टीट्यूट के संचालक नरेश आहूजा, वंदना खत्री, नीलेश शर्मा, अजय पटवारी, अरावली स्कूल के चेयरमैन प्रवीण मेहंदी रत्ता, कामना आहूजा, सरपंच जय सिंह और प्रदीप कुमार आदि उपस्थित थे। इटाराना छावनी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत आर्मी के जवान की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। MIA थानाधिकारी ने बताया कि इटाराना कैंप में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत संजय कुमार अपने घर सीकर से ड्यूटी पर आए हुए थे, जिनकी अचानक तबियत खराब हो गई और वह अचेत होकर गिर पड़े, जिन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मौत का कारण हार्ट अटैक होना बताया गया है। परिजनों की मौजूदगी में संजय कुमार के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर परिजनों को सौंप दिया। मृतक संजय कुमार पाटन थाना सीकर का निवासी था। इटारना कैंट में कल एक व्यक्ति घर से वापसी आया था और थोड़ा बेहोश टाइप में हुआ, तो महल है कि इटारना का, और बेहोश हालात में आर्मी मिलिट्री पुलिस लाकर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसके कार्डियो अटैक के कारण इसकी मृत्यु हो गई। सर क्या नाम है इनका और घर वालों का क्या? संजय कुमार राठी है इसका नाम। कहाँ से निवासी?
ये पाटन थाना इलाके का है, सीकर जिले में मूलतः। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन और विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए एनईवी क्षेत्र स्थित कमल डेयरी पर कार्रवाई करते हुए 22 कैन जब्त किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सैंपल भरने की कार्रवाई की। एनईवी में पटेल डेयरी और कमल डेयरी पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से काम में लिए जा रहे सरस डेयरी के कैन जब्त किए गए, जबकि कमल डेयरी पर क्रीम के सैंपल भी लिए गए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक केशव गोयल और नेहा शर्मा मौजूद रहे। डेयरी अध्यक्ष विश्राम गुर्जर ने कहा कि सरस डेयरी के कैन उपयोग कर निजी डेयरी में दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस बार की साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पास कर कड़े नियम बनाए जाएंगे, जिससे ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर कार्रवाई की जा सके। आए विजिलेंस टीम थी हमारी सरस डेयरी की, तो हमने हमारे जो सरस डेयरी के कैन थे, कितने 20-22 कैन जब्त हमने किए हैं, वो ले जा रहे हैं। और हमारे एफएसओ केशव जी उसकी अभी इसकी सैंपल ले रहे हैं। आगे जो भी ये बहुत सारे लोग कहते हैं भी कैन हमारे हैं, हमने खरीद के लाए हैं, जो भी लाए हैं क्यों ले जा रहे हैं, इनकी आपत्ति रहती है। इनकी आपत्ति ये रहती है कि एक्चुअली जो हमारे सरस डेयरी के जो कैन है वो संघ द्वारा सेक्रेटरी को इसलिए दिए जाते हैं कि उनसे वो सिर्फ सरस डेयरी में ही दूध दें, उसको प्राइवेट डेयरी पे दूध देने के लिए नहीं दिए जाते। ये लोग उन कैनों को बाहरी प्राइवेट डेयरी पे ये दूध देते हैं, तो वो गलत है। हमारे कोऑपरेटिव एक्ट के तहत अभी हम जो अगली मीटिंग करेंगे उसमें एक निर्णय लेंगे, जो भी हमारा संघ का बाहर का जो सामान बाहर जब्त किया जाएगा उसके खिलाफ हम कोई कठोर सजा का प्रावधान अभी जो नई मीटिंग होगी उसमें हम लेंगे। तो आगे से इन लोगों को कम से कम इनके ऊपर अच्छा सा कोई हम केस दर्ज करा सकें, वो हम अभी जो भी अगली मीटिंग होगी उसमें लेंगे। खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने को लेकर महिला कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। महिला जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश भर में 14,76,000 फॉर्म की जांच हो चुकी है। अभी लास्ट डेट 22 मार्च तक सभी फार्मों की जांच हो जानी चाहिए, लेकिन नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खेल रचा जा रहा है। पूरे साल भर में एक फॉर्म के आवेदन की जांच हुई है। महिला जिला अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद पूरा भ्रष्टाचार के अधीन है। 22 मार्च तक लास्ट डेट है, अब तक जांच हो जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की योजना के तहत खाद्य सुरक्षा से सभी को जोड़ा जाए। यह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसलिए आज कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को फोन कर इस मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि 1 हफ्ते में इस मामले की जांच पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। आज खाद्य सुरक्षा में जो नए नाम जो जोड़े जा रहे हैं उसी के संबंध में आज ज्ञापन दिया है हमने आदरणीय मंत्री टीकाराम जूली जी को। उसमें यह है कि हमने पूरे प्रदेश भर में 14,76,000 कुछ समथिंग फार्म है जो जांच हो चुके हैं। अभी लास्ट डेट 22 मार्च तक सभी फार्मों की जांच हो जानी है, लेकिन यहाँ जो नगर परिषद है उसमें भ्रष्टाचार का इतना तगड़ा खेल रचा जा रहा है कि अभी तक कि पूरे साल भर में या 6 महीने में एक फार्म आवेदन की जांच हुई है केवल। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये पूरा भ्रष्टाचार के अधीन है ये नगर परिषद, और इसमें क्यों नहीं हो रही है जांच, जबकि 22 मार्च तक इस फार्मों की जांच पूरी हो जानी है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना है कि सभी को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए, तो वो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो आज उसी के संबंधित हमने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र अलवर ने महिला बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन 10 मार्च को 4:30 बजे किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अलवर जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह ने सभी खिलाड़ियों का व आगंतुकों का स्वागत किया व प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। शिव कुमार सैनी प्रभारी भारतीय खेल प्राधिकरण, उमराव सैनी उपाध्यक्ष एथलेटिक्स संघ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रत्तीराम सैनी एवं धारा यादव, जूडो कोच लक्ष्मी गुप्ता, एथलेटिक्स कोच दिनेश दहिया भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में 26 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। दिशा गौड़, कोमल सुलानिया, नीलिमा शर्मा, स्वाति सिंह आदि राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
प्रतियोगिता जूनियर एवं सीनियर वर्ग में संपन्न हुई। निर्णायकों की भूमिका में कीर्ति भटनागर, सुभाष सैनी, हुक्म सिंह, मनीष सैनी आदि रहे। मंच का संचालन बॉक्सिंग प्रशिक्षक संजीव शर्मा ने किया। वीरांगना को गिरफ्तार कर नगर अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना पर डॉक्टर पंकज गुप्ता नगर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से वार्ता कर उन्हें पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया और सुंदरावली उनके गांव पहुंचाया। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के साथ राज्य सरकार ने दुर्व्यवहार किया। आंदोलन समाप्त करने के लिए जयपुर से एक वीरांगना को नगर लेकर के आए। नगर सरकारी अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती कराया। उनके सम्मान में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता नगर राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और वहां पर पुलिस ने भरतपुर की सांसद रंजीता कोली और डॉक्टर पंकज गुप्ता और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। हाथापाई की, जिसमें सांसद रंजीता कोली के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर पंकज गुप्ता और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ता के दौरान अस्पताल से वीरांगना को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया गया और पुलिस 3 गाड़ियों के साथ खुद एसपी श्याम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जवाहर सिंह, बेड़ा ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, वेद प्रकाश गुर्जर आदि वीरांगना के गांव सुंदरावली पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। देखिए, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता और ये वीरांगना है, शहीदों की वीरांगना है, जिनकी जो है जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और रंजीता, हमारी नेता जो है रंजीता कोली जी सांसद है, उनके यहाँ उनका जो है हाथ टूट गया है। मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है और ये जो पूरे जो है पुलिस प्रशासन से वार्ता के बाद हम इनको छुड़ाया है। इनको अस्पताल में कैद कर रखा था और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वहां पर हम लोगों ने धरना दिया और जो है इनको कैद से छुड़ा करके लाए हैं। इनको इनके घर पर लेकर के आए हैं और यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और जो है रंजीता कोली जी हमारे साथ हैं और हम जो है इसको सरकार को चेताना चाहते हैं कि इन्होंने जो दुर्व्यवहार हमारे नेता किरोड़लाल मीणा के साथ किया है और हमारी वीरांगनाओं के साथ किया है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और इनको देखना पड़ेगा कि ये जो है हमारे नेताओं के साथ और शहीदों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। उनका हक है, वो इनको देना पड़ेगा। पदभार संभालने के बाद पहली बार एसपी आनंद शर्मा ने शहर के एमआईए थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याओं के बारे में जाना। पुलिस कर्मियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएसपी देशराज व थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। एसपी ने कहा कि निरीक्षण कर सभी थानों की व्यवस्थाएं, भौगोलिक स्थिति, पुलिस कर्मियों की समस्याओं और सुविधा, थाना क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करके कुछ बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जनता की सुरक्षा और न्याय मिले पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी हैं, उनके बारे में भी बारीकी से परीक्षण कर हल करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही थानों का निरीक्षण करके पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों से वार्ता कर जनता को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर किस प्रकार से प्रदान की जाए, इस बारे में विचार विमर्श किए जा रहे हैं। इस दौरान एसपी आनंद शर्मा ने कंप्यूटर लैब, मेस, बैरक, एफआईआर रजिस्टर आदि का बारीकी से अवलोकन किया। यहाँ का किस तरह के लोग हैं, किस तरह का क्राइम है, उस बारे में सीओ एसएचओ से चर्चा की। मालखाने की स्थिति, थाने की बिल्डिंग, वो सब देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब आगे जैसे जैसे रहेंगे फिर कुछ इनको टास्क दिए गए, कुछ देखे गए, उनको फिर फॉलो अप करेंगे। सर, साइबर थाने के जो मामले लगातार आ रहे हैं लेकिन सर वो खुल नहीं रहे, सर उसके पीछे क्या रीजन है? वो एक बार देखते हैं। मैं साइबर थाने का भी विजिट करूंगा, उसको रिव्यू करेंगे क्या इश्यूज है और उसमें चाहे बेटर स्टाफ करना, उसको प्रयास करेंगे कि उसको खोलें। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में सीएलएमसी की ओरिएंटेशन वर्कशॉप शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि वर्कशॉप में देश के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने सीएलएमसी के कार्यों, स्तनपान के महत्व, स्तनपान में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया तथा समाज व आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस पर प्रकाश डाला गया।
पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में मदर मिल्क बैंक का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्तनपान के दौरान महिलाओं को आने वाली समस्याओं व उनके निदान के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में करीब 850 से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली, चित्तौड़, विजयपुर के विशेषज्ञों ने जानकारी दी। मदर मिल्क बैंक का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमारा 850 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और जो कि अभी अनवरत जारी है। इसमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए कि स्तनपान संबंधी क्या क्या परेशानियां आती हैं, कि जैसे कि कुछ बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जिसको पहला दूध बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि एक रामबाण होता है, अमृत के समान होता है बच्चों के लिए, वो मिलना कितना आवश्यक है। कुछ माताओं के पास दूध ज्यादा उतरता है और वो बच्चा दूध नहीं पी पाता है, तो उस दूध को हम सेव करके दूसरे बच्चों को हम दे सकते हैं। तो इससे संबंधित लोगों में जागरूकता बढ़े और इसकी उपयोगिता बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज देने के लिए ये मनाया जा रहा है। से विशेषज्ञ आए इसको लेकर? इसमें दिल्ली से दो विशेषज्ञ दिल्ली से हैं, चित्तौड़ से हैं और जयपुर से आए हैं। वो स्पेशल टॉक्स इसके बारे में देंगे और बाकी अलवर के भी स्पीकर से हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कन्हैया स्वीट्स, वेरी वेल नोन टेस्ट ऑफ कुशालगढ़, ग्रैंड ओपनिंग सैटरडे 11 मार्च 9:30 AM, 200 फुट रोड, अपोजिट नमन होटल, अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सीताराम सैनी 8055122222। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएबी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित एक स्कूल के पास सड़क किनारे भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही एनएबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को लेकर कब्जे में जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। यह भ्रूण लड़के का है और करीब 5 माह से 6 महीने के बीच का है। थाने के सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सुभाष नगर स्थित खंडेलवाल स्कूल के समीप सड़क किनारे नगर परिषद के सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी सड़क किनारे खुले में एक लड़के का भ्रूण पड़ा हुआ मिला और भ्रूण के पास कुत्ते घूम रहे थे। इस मामले की सूचना सफाई कर्मचारी ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मौके पर सफाई कर्मचारी के माध्यम से भ्रूण को जिला अस्पताल लाया गया। यहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उसको मोर्चरी में रखवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रूण करीब 5 माह का है। अज्ञात लोग इसको सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए हैं।
ये नगर परिषद सफाई कर्मचारी जो सूरज राम थे, सुबह वो अपने एनईबी में सुभाष नगर जो शमशान घाट के पास खंडेलवाल स्कूल के पास रोड की सफाई करते समय उस रोड के किनारे एक इंसान का भ्रूण पड़ा हुआ दिखाई दिया, मृत भ्रूण। उसने थाने पर आकर सूचना दी। मौके पर पहुंच के देखा गया तो एक इंसान का भ्रूण जो मेल है, लड़का, उम्र तकरीबन देखने में 5-6 महीने की लग रहा है, जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको लेकर के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे मौत की गिरह में, और उसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। तो ये कौन सी जगह मिला था? ये सुभाष नगर जो खंडेलवाल स्कूल है, सुभाष नगर में शमशान घाट के बीच में जो रोड है, उस रोड के किनारे खड़ा है। तो अभी इसको मोर्चे में रखा है? हाँ, मोर्चे में रखा है। पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो पता लगा है कि अब तक कौन पता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं है। कोई विज्ञात नहीं। लड़का है? हाँ, मेल है जो विकसित हो रहा है धीरे धीरे, पूर्ण तरह विकसित होने में विकसित तकरीबन 5-6 महीने का प्रतीत हो रहा है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।